अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, नंबर 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो मेन 4 रिसोर्सेज मिलते हैं। देयर आर 4 मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नंबर 1 विंड एनर्जी। यह एनर्जी हम विंड से लेते हैं, फ्रॉम विंड। हवा के ज़रिए जो एनर्जी ली जाए, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं मैदानी इलाकों में, वहाँ से मतलब हवा से एनर्जी ली जाती है, उससे हम विंड एनर्जी कहते हैं। हमारा दूसरा नंबर सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है फ्रॉम द सनलाइट। सूरज की रोशनी से जो एनर्जी हमें मिलती है बाय सोलर प्लेट्स, वो एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है। और अब हमारा तीसरा टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ज़मीन की गर्माइश, हीट से एनर्जी बनाई जाए। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गई। बंदा जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। तो उस हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। आपको इसके वर्ड से मीनिंग पता चल गई होगी। जियो मीन से अर्थ, थर्मल मीन से हीट, मतलब ज़मीन की हीट। अब हम आते हैं हमारे 4th टाइप जो है रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी वो एनर्जी जो पानी से ली जाए, और आजकल इंडिया और पाकिस्तान में हम डैम के ज़रिए एक एनर्जी लेते हैं, हासिल करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उस एनर्जी को हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा देयर आर 4 मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नंबर 1 विंड एनर्जी जो हवा से ली जाए, सोलर एनर्जी जो सूरज की रोशनी से ली जाए, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल जो ज़मीन की गर्माइश, ज़मीन की हीट से जो एनर्जी ली जाए, हाइड्रो एनर्जी जो पानी से एनर्जी पैदा की जाए, जैसे हमारे डैम्स हो गए और पानी पे चलते हैं ना, मतलब डैम में पानी होता है, वो पानी पे एनर्जी बनती है। तो ये हमारे पास मेन रिसोर्सेज हैं। और भी हैं रिसोर्सेज जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन मेन जो ये हमारे पास मेन रिसोर्सेज हैं। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? तो वो रिसोर्सेज जो लामहदूद हो, ख़त्म ना हो, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में वो रिसोर्सेज जो हम उसको रिसाइकल कर सकें। जैसे पानी है, हम उसे यूज़ करते हैं, फिर उसे रिसाइकल करके फिर दोबारा यूज़ में लाते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, ये सोलर प्लेट्स है।
अगर सनलाइट को हम सोलर प्लेट्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, मतलब एनर्जी में चेंज करते हैं, तो ये क्या है, सन की लाइट ख़त्म तो नहीं होगी ना, मतलब लामहदूद है। तो इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म ना हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। जैसे हमारी विंड हो गई, विंड ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। और उसके अलावा सनलाइट हो गई, यह भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और वाटर हो गया, वाटर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ में लेके आते हैं, तो यह रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, लास्ट वाला। तीसरा हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसका उलट हो गया, रिन्यूएबल का उलट हो गया। अब वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते थे वो लामहदूद होते थे, मतलब ख़त्म नहीं होने वाले थे। तो इसमें जो वो रिसोर्सेज जो ख़त्म हो सकते हैं, मतलब एक मरतबा ख़त्म हो जाए तो दोबारा वो बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है या बहुत वक्त लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉसल फ्यूल हो गया, फॉसल फ्यूल्स हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, हमारे पेट्रोलियम जो रिसोर्सेज हैं ज़मीन के अंदर। तो अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता, बहुत मतलब मिलियन ट्रिलियन ईयर्स लगेंगे। जो हमारी बायोलॉजिकल लाइफ थी उनको ज़मीन में दफन होना और उसके बाद उसका ये कन्वर्ट होना पेट्रोलियम में या गैसेस फॉर्म में, तो ये सब कुछ जो भी है ना, जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया। हमारा कोल कैसे बना? जब मिलियन ट्रिलियन साल पहले हमारे फॉरेस्ट ज़मीन के अंदर चले गए, हमारे जंगलात ज़मीन के अंदर चले गए, वहाँ पे वो कन्वर्ट हो गए कोल में। अगर हमारा कोल ख़त्म हो जाता है, एक मरतबा यूज़ कर देते हैं, सारा ख़त्म कर देते हैं, दोबारा बनने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक शायद इंसान ह्यूमन इस धरती पे हो या ना हो, अल्लाह नोज़ बेटर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ये उसका उलट है, रिन्यूएबल जो ख़त्म ना हो और नॉन रिन्यूएबल जो ख़त्म हो जाए।